हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज़ निधि और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेज की क्लास को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस को करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन किसके लिए हम बोलते हैं? जो जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ बेगर, जो एक बेगर डिस्क्राइब करता है, या फिर अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी का जो पुअर अकाउंट के लिए हम रिलेट कर सकते हैं इसको, या फिर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बेगर, एक बेगर का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए हम बेगर डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। तो बताइए बेगर क्या होता है? आपको पता है, भिक्षुक होता है। तो बेगर डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा जो आपका एग्जैक्ट मीनिंग है वो सही रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो हमारा जो ए पार्ट है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो जिसको बहुत समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट है ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या है? मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, किसी चीज़ को और मुश्किल जटिल बना देना। एक्सपीडिट, एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्रता करना, ठीक है, उसको उसकी स्पीड को बढ़ा देना, जल्दी करना। बी रिलक्टेंट टू एक्ट। रिलक्टेंट मैंने आपको वोकैब में कराया था, क्या होता है? किसी चीज़ की अनिच्छा, ठीक है ना। बी रिलक्टेंट टू एक्ट, कुछ करने से आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अनिच्छुक हो उस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट इज स्टॉप वर्किंग, काम को रोक देना। तो बताइए ड्रैग वंस फीट का जो एग्जैक्ट ईडियम है उसका क्या मीनिंग होगा? मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपीडिएट, बी रिलक्टेंट टू एक्ट या फिर स्टॉप वर्किंग। ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होगा? बी रिलक्टेंट टू एक्ट, मतलब किसी चीज़ को आप इस तरीके से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लोली कर रहे हो, विदाउट एनी मतलब कोई आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, इस तरीके से कि आप उसको करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो वो होता है ड्रैग वंस फीट, ठीक है, धक्के से कर रहे हो। तो बी रिलक्टेंट टू एक्ट, किसी चीज़ को आप नहीं करना चाहते हो, तो वो क्या हो गया? ड्रैग वंस फीट। आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड वन इज होप अगेंस्ट होप। बताइए होप अगेंस्ट होप क्या होता है? थिंक विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम, होप्ड विद गुड रीजन, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप या फिर प्रिटेंड टू होप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? किसी चीज़ को टाइम से टाइम आप विशेज़ हैं जो आपकी वो आप सोच रहे हैं, या फिर एक अच्छा रीज़न का होप है आपके पास वो सोच रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जो इम्पॉसिबल है होनी उसकी होप कर रहे हैं, या फिर प्रिटेंड टू होप, सिर्फ होप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रिटेंड कर रहे हैं। तो बताइए होप अगेंस्ट होप का क्या मीनिंग होगा एग्जैक्ट? योर आंसर विल बी सी, नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप। ऐसी होप करना कि जो होना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, उस चीज़ की होप करना। तो होप अगेंस्ट होप का जो एग्जैक्ट है मीनिंग वो क्या होगा? नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ वन, मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ मीनिंग क्या होता है? डिड नॉट हियर, सुना नहीं, ट्रीटेड इट लाइटली या किसी चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ब्लू अवे, कैरीड विद हिम। ब्लू अवे क्या होता है? एक तरीके से आप उसको हटाना, कैरीड अवे विद हिम, उस चीज़ के साथ आना, ठीक है। तो मेड लाइट ऑफ का मीनिंग क्या होगा? डिड नॉट हियर, ट्रीटेड इट लाइटली, ब्लू अवे या फिर कैरिड विद हिम। तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? मेड लाइट ऑफ, ठीक है, ट्रीटेड इट लाइटली, ठीक है, किसी चीज़ को हल्के में लेना, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज फिफ्थ इज एवरी इंच अ जेंटलमैन। एवरी इंच अ जेंटलमैन बताइए क्या होता है? समवट, पार्टली, एंटायरली या फिर कैलकुलेटिवली। क्या होगा? समवट आप क्या होता है? कुछ कुछ, ठीक है ना, समवट होता है कुछ कुछ। पार्टली क्या होता है? एक उसका कुछ पार्ट हो गया एक तरीके से। एंटायरली क्या हो गया? कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एंड कैलकुलेटिवली क्या होता है? एक तरीके से किसी चीज़ को सोच समझ के, कैलकुलेटिवली। तो बताइए एवरी इंच ऑफ जेंटलमैन क्या होगा? एंटायरली मतलब कंप्लीटली, ठीक है, पूर्ण तरीके से, ठीक है ना, पूर्ण तरीके से जो जेंटलमैन होगा, ठीक है, कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से। क्लियर? तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ इज गाल एंड वॉर्मवुड। गाल एंड वॉर्मवुड क्या होगा? अ प्रॉब्लम, हेटफुल, यूजलेस या फिर हार्ड टू डाइजेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मतलब किसी से घृणा है, किसी से नफरत है, यूजलेस है जो काम का नहीं है, या फिर हार्ड टू डाइजेस्ट जिसको पचाना बहुत मुश्किल है। गाल एंड वॉर्मवुड। एग्जैक्ट आंसर वुड बी क्या होगा? हेटफुल, ठीक है। गाल एंड वॉर्मवुड का क्या होगा? किसी चीज़ से आप नफरत कर रहे हो, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, डिसलाइक है, तो उसके लिए गाल एंड वॉर्मवुड हम यूज़ करेंगे। तो बी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा।
हेटफुल। ठीक है, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल मूनशाइन, ऑल मूनशाइन का क्या मीनिंग होगा? ग्लोइंग, जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, या फिर फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बहुत दूर। कैलेस्ट्रियल क्या होता है आपको पता है, आकाशीय में जो हमारी जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं गैलेक्सी में। अबाउट द मून, या फिर मून के लिए ये यूज़ हुआ है। बताइए ऑल मूनशाइन क्या होगा? ऑल मूनशाइन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब इतने लंबे लंबे, जितने वो इतने सपने दिखा देते हैं कि हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या है? फार फ्रॉम रियलिटी है। ठीक है, जितने भी वादे होते हैं, जितने भी प्रोमिसेस होते हैं जो बनाते हैं ये पॉलिटिशियंस, वो क्या है? ऑल मूनशाइन, फार फ्रॉम रियलिटी। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 8th इज एट अ स्नेल स्पेस। ये तो सबको आता होगा, क्योंकि सबको पता है कि स्नेल क्या होती है। स्नेल माइंड में आते ही हमें ये पता लग जाता है कि वो एक बहुत स्लो चीज़ के लिए वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो क्वाइटली, क्विकली, कॉन्टिन्यूसली, या फिर स्लोली। क्वाइटली चुपचाप, क्विकली बहुत तेज़ी से, कॉन्टिन्यूसली लगातार, या फिर स्लोली बहुत धीरे से। तो स्नेल है तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्लोली होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन मीनिंग क्या होगा? टेलीफोन करना, सीक हेल्प, हेल्प लेना किसी से, पे अ विजिट, किसी को विजिट देना, या फिर ऑर्डर। बताइए, टेलीफोन, सीक हेल्प, पे अ विजिट, ऑर्डर। कॉल ऑन मीन्स क्या होता है? जो सी ऑप्शन है, पे अ विजिट। ठीक है ना, किसी को आप किसी के पास जा रहे हैं तो एक वो क्या हो गया? कॉल ऑन। ठीक है ना, पे अ विजिट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 10th, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कौन सा होता है? ऑनेस्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, मतलब ईमानदार जब आसान होता है और कन्वीनियंट होता है तब, या फिर ट्रूथफुल, सच्चाई सिर्फ तभी बोलता है जब इजी है या फिर कन्वीनियंट है। सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, इजी और कन्वीनियंट के टाइम पे ही, जब उसको ईज होगी, उसको कोई डिफिकल्टी मतलब कन्वीनियंट होगा उसके लिए, तभी सपोर्ट करेगा। या फिर टेम्परेरी ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। ठीक है, टेम्परेरी होगा, इजी एंड कन्वीनियंट तो सब में ही है। तो बताइए, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, सपोर्ट्स, टेम्परेरी। टाइम के हिसाब से, अपने ईजीनेस के हिसाब से, कन्वीनियंट है कि नहीं उसके हिसाब से वो ऑनेस्ट होगा, ट्रुथफुल होगा, सपोर्ट करेगा, या टेम्परेरी। बताइए, फेयर वेदर फ्रेंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। मतलब ऐसा नहीं आप उस पर रिलाई कर सकते कि भाई डिफिकल्ट टाइम में वो आपकी श्योरिटी से 100% आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर उसके लिए ईजी होगा, उसके लिए कन्वीनियंट होगा, तो ही वो आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे फ्रेंड को हम क्या बोलेंगे? फेयर वेदर फ्रेंड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट है 11th, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका फर्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ किंग। क्या होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग? क्या उसको क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगैर्ची, या फिर मोनार्ची। बताइए क्या होगा? ऑटोक्रेसी आपको पता है क्या होता है? सब शासन। ठीक है, गवर्नमेंट बाय मतलब अ पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, वो क्या हो गया? ऑटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होगा? पावर मतलब हम देते हैं नोबिलिटी के हिसाब से, एक नोबल पर्सन है, ठीक है, एक मॉरल्स है, मॉरल वैल्यू है किसी के अंदर, उसको हम अपना जो लीडर चुन लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पावर्स दे देते हैं, तो वो क्या हो गया? एरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्ची का क्या होगा? स्मॉल ग्रुप कोई है, एक कुछ लोग, चंद लोग गिने चुने हैं जो गवर्न करते हैं, जो कंट्रोल ले लेते हैं चलाने का। ठीक है, मोनार्ची क्या होता है? मोनार्ची होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग, जिसमें जो एक किंग है वो शासन करता है। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, गवर्नमेंट बाय अ किंग क्या होगा? मोनार्ची। नेक्स्ट बताइए, हॉब्सन्स चॉइस क्या होगा? हॉब्सन्स चॉइस आप ईडीएम में भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ था। बताइए हॉब्सन्स चॉइस, चॉइस टू लिव और डाई, मरने जीने की चॉइस, एक्सीलेंट चॉइस है कोई, नो चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस ही नहीं है, या फिर बिगमेंस चॉइस। बताइए हॉब्सन्स चॉइस क्या होगा? काफ़ी बार मतलब काफ़ी एग्जाम्स में आ जाता है हॉब्सन्स चॉइस। क्या होगा? नो चॉइस एट ऑल, मतलब आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, सिर्फ आपको वही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। क्लियर? नेक्स्ट इज वॉयलेशन ऑफ द सेंसिटी ऑफ अ सेक्रेड प्लेस। एक धार्मिक स्थल है जो, उसकी आप पवित्रता को उल्लंघन कर रहे हो, उसका वॉयलेट कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिन, सैक्रिलेज, सेडिशन, या फिर ब्लास्फेमी। बताइए सिन क्या होता है? सिन आपको पता है क्या होता है? पाप होता है। ठीक है, सैक्रिलेज क्या होता है?
पहले सेडिशन देख लेते हैं। सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह होता है। अब आपके पास दो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक तो हो गया सैक्रिलेज, एक हो गया ब्लास्फेमी। दोनों ही सिमिलर वर्ड हैं जो किससे रिलेट करते हैं? आपकी जो इससे जो आपकी सेक्रेड प्लेसेस हैं, होली जो प्लेस है उससे रिलेट करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ब्लास्फेमी तो क्या हो गया, वो एक्शन हो गया, ठीक है, या फिर वो आपकी स्पीच हो गई जो क्या करती है, जो आपकी जो ईश्वर निंदा, मतलब जो गॉड है या फिर कोई रिलीजन है उसके बारे में बुरा भला बोलना, ठीक है, वो तो हो गया ब्लास्फेमी। क्लियर? सैक्रिलेज क्या हो गया? अगर आपका वर्ड आ रहा है वोलेशन, उल्लंघन करना उस चीज का, तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज करोगे वो क्या करोगे? सैक्रिलेज। मतलब जो आपका आंसर है ना वो यहाँ पे बी होगा, ठीक है। दोनों नहीं होंगे कि बी और डी दोनों ही सही माने जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो आपको उसमें चूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से कि जो उसको एग्जैक्ट, जो उसके ज़्यादा क्लोज है वही आप लेकर चलोगे। अगर वॉयलेशन वर्ड यहाँ पर है, उस चीज़ का उल्लंघन करना, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ब्लास्फेमी क्या होता है? ऐसे एक्शन या ऐसे स्पीच आप बोल रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो किसी रिलीजन के बारे में, किसी गॉड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जो ये ब्लास्फेमी वर्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट है अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट। एक पर्सन की किसी पेक्यूलियर हैबिट को, आदत को क्या बोलेंगे हम? ट्रेट, इडियोसाइंक्रेसी, इडियोलेक्ट या फिर टैलेंट। बताइए, ट्रेट क्या होता है? लक्षण होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी, क्या होता है? अनोखापन। क्या होगा? अनोखापन। इडियोलेक्ट मतलब ईडियम से रिलेटेड है, मुहावरेदार आप इसको बोल सकते हो। ऐसी बातें इस तरीके से आप फ्रेज को बोल रहे हो, ठीक है, मुहावरेदार। टैलेंट आपको पता है क्या होता है। तो बताइए, अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट क्या होगी? उसकी ऐसी आदत, अनोखी आदत, उसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। इडियोसिंक्रेसी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी। एक ऐसा, उसको हम क्या बोलेंगे? जो कोई भी जॉब करने को रेडी है किसी, मतलब मनी के लिए, पैसे के लिए, ठीक है ना। किसी के लिए भी, किसी भी तरीके की जॉब करने को रेडी है पैसे के लिए, उसको क्या बोलेंगे? मर्सिनरी, रिक्रूट, हुडलूम या फिर मर्चेंट। रिक्रूट तो आपको पता है रिक्रूटमेंट क्या होती है, ठीक है ना। ये किसी चीज़ को, किसी चीज़ की रिक्रूटमेंट से वैकेंट पोस्ट है उसके लिए हम रिक्रूटमेंट निकालें उनको फिल करने के लिए, ठीक है। और हुडलूम क्या होता है? हुडलूम होता है गुंडा बदमाश, ठीक है। हुडलूम आप बोल सकते हो गुंडा बदमाश, ठीक है। नेक्स्ट है मर्चेंट, आपको पता है क्या होता है? व्यापारी, ठीक है ना। क्या होता है? व्यापारी। तो ए ऑप्शन जो हमारा है वो होता है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी। किराए पर, मतलब किराए पर आप बोल सकते हो, या फिर ऐसे कि भाई पैसे के लिए कोई भी काम करने को जो रेडी है वो क्या होता है? मर्सिनरी। जो आंसर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ इज वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स। ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे कि जो दोनों हैंड्स, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को इक्वली यूज कर सकता है। वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को बराबर यूज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सिनिस्टर, एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिवेलेंट या फिर एमेट्योर। ये वर्ड हम कर चुके हैं, ठीक है। इसका मीनिंग आप मुझे बताओगे फटाफट कमेंट्स में। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैंने आपको बोला भी था। इसका मीनिंग क्या है जल्दी से बताएंगे। सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर होता है अशुभ, ठीक है, अशुभ, ठीक है। उसके बाद है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है? वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल बराबर कर सके वो क्या होता है? एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। उसके बाद है एम्बिवेलेंट। क्या होता है? एम्बिवेलेंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या, मतलब हमने बहुत सारे सिनोनिम्स इसके किए थे, ठीक है। एम्बिवेलेंट क्या होता है? कंफ्यूज्ड होता है ना। दो जो चीज़ों में कंफ्यूजन जिसको रहती है, ठीक है। मिक्स्ड फीलिंग बताया था ना मैंने आपको, मिक्स्ड फीलिंग होती है जो, वो हो गया एम्बिवेलेंट। इमेच्योर क्या होता है? शौकीन जो होता है, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको बताया था और बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हैंड्स को यूज कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर रहे हो किसी चीज को, आप बोल रहे हो, बता रहे हो, उसको गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे हो, बातों को गोल गोल घुमाना। अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, बातों को गोल गोल घुमाना, उसको क्या बोलेंगे? वर्बोसिटी, टॉकेटिवनेस, सर्कमलोकेशन या फिर लैक्वेशियस। ये वर्ड हम कर चुके हैं, दोनों वर्ड हम कर चुके हैं।
इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। वर्बोसिटी किससे आपका रिलेट करता है, जो वर्ड्स हैं उससे रिलेट करता है, ठीक है। जो शब्दाडंबर आप बोल सकते हो, ठीक है। टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बातचीत जो हो जाती है। सर्कमलोक्यूशन, अब देखो अराउंड अबाउट, राउंड है जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एरिया होता है, सॉरी जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि वो राउंड होता है। तो राउंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कम। और लोक्यूज जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, बोलने से रिलेट करता है। तो सर्कमलोक्यूशन क्या हो गया हमारा, एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। लैक्वेशियस क्या होता है, जो गप्पी होता है, बहुत ज़्यादा गप्पे मारता है या फिर बातूनी होता है, ठीक है ना, बोलने से। ये वर्ड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो लैक्वेशियस है, अगर लैक्वा इस तरीके का कोई वर्ड आएगा तो वो बोलने से ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 8th is suitable or intended for only young persons। suitable और intended for only young persons, जो young हैं, ठीक है, उनके लिए ही suitable है। बताइए उसको क्या बोलेंगे, youthful, puerile, adolescent या फिर juvenile। बताइए क्या होगा। youthful क्या होता है, youth क्या होते हैं, युवा जो होते हैं, है ना, युवा जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है puerile, क्या होता है, तुच्छ जो होता है, छिछोरा आप बोल सकते हो, ठीक है। बचकाना आप बोल सकते हो, छिछोरा या फिर बचकाना। नेक्स्ट है एडोलेसेंट, आपको पता है जो किशोरावस्था होती है, ठीक है, बचकाना, ये हो गया किशोर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या होता है, ये होता है रिलेटेबल किससे, सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जो जुवेनाइल वर्ड है, जैसे 18 साल से कम किसी बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसकी सुनवाई जो होती है, उसका जो रहना होता है, अब उसको जेल में तो रखते नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए सेपरेट क्या होता है, माहौल उनको दिया जाता है जहाँ पे उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जुवेनाइल होता है, ठीक है। जुवेनाइल कोर्ट होता है आपका, वहाँ पे जो जुवेनाइल जेल का भी अलग ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बिलोंग टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड से जो बिलोंग करता है उसको क्या बोलेंगे, कॉमरेड्स, कंटेम्परेरीज, कंप्रोमाइजेज या फिर रेनिगेट्स। बताइए कॉमरेड्स क्या होता है, कंपनी ऑफ अनदर, किसी और चीज़ को आप किसी चीज़ में उसका साथ दे रहे हो, ठीक है, या वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है ना। आर्मी में आप उसके साथ हो, या फिर आप मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पोस्ट पे ही, किसी वैसी चीज़ में भी साथ, मतलब जो इनफॉर्मल है उस वे में भी साथ हो, ठीक है। तो कंपनी किसी और की, वो हो गया कॉमरेड्स। कंटेम्परेरीज क्या होता है, समकालीन, सेम पीरियड के लिए। तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइजेज, आपको पता है क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। रेनिगेट्स क्या होता है, पाखंडी, ठीक है, पाखंडी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, समकालीन, बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, ठीक है ना। सम मतलब सेम, कालीन मतलब पीरियड, क्लियर। नेक्स्ट है वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। वन हु लिसन सीक्रेटली मतलब जो सीक्रेटली छुप छुप कर किसी और की कन्वर्सेशन को सुने, उसको क्या बोलते हैं, जो और कोई बात कर रहे हो तो उनकी चुपचाप उनकी बातों को सुने, उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए। ईव्सड्रॉपर, इनरोचर, ईव्सबियरर या फिर लिसनर। लिसनर तो क्या होता है, सिर्फ सुनना हो, जो सुनता है वो होता है, लेकिन जो प्राइवेटली किसी की बातों को सुने छुपकर, उसको हम क्या बोलेंगे, जो एग्जैक्ट वर्ड जो हमारा होगा वो होगा ईव्सड्रॉपर, ठीक है। आंसर इज ए, ठीक है ना, आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। एनरोचर क्या होता है, अतिक्रमण करने वाला, क्लियर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो छुप छुप कर किसी और की बातों को सुनता है। तो ये हो गई हमारी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इडियम्स और वन वर्ड हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस टेस्ट एक तरीके से आपका हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, उसके बाद हम शाम को अपना अलग जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।